ओके, सो यहाँ पे अब आपको असाइनमेंट वाइज लिखा हुआ है कि क्या करना है. सो बेसिकली फर्स्ट इज़ योर जेंडर प्रिडिक्शन. बहुत सारे बच्चों ने लेवल 1 कर लिया है, जिसने नहीं किया है वो लेवल 1 करेंगे पहले, जिसमें आपको सिर्फ जेंडर प्रिडिक्ट करना है यूजिंग दैट पिवट टेबल थिंग. फिर लेवल 2 हो जाता है जो आज निशान सर ने लिया है, जिसमें आपको बताया है कि कैसे अब आपने जो प्रिडिक्शंस किए हैं उनकी एक्यूरेसी को कैलकुलेट करना है. वो थ्रू पहले आप प्रिसीजन करेंगे, रिकॉल करेंगे, देन F1 स्कोर करेंगे. अब व्हेन यू पोस्ट दिस कि आपने क्या किया है, तो वहाँ पे वी शुड सी दैट आपको वो चीज़ ठीक से समझ आई. यानी कि इन द पोस्ट यू मेंशन दैट आई कैलकुलेटेड प्रिसीजन, देन आई कैलकुलेटेड रिकॉल, बट F1 स्कोर इज द मेट्रिक दैट आई शुड यूज टू की, जिससे प्रिसीजन और रिकॉल का एक ट्रू पिक्चर निकल के आए, बिकॉज देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल. तो वो वाली चीज़ें जब आप मेंशन करोगे उससे आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होगी और हमको भी समझ में आएगा दैट यू हैव एक्चुअली ग्रास्प्ड द कॉन्सेप्ट. ये सभी असाइनमेंट्स के लिए लागू होता है. जैसे यहाँ पे जब आप लेवल 2 कर रहे हैं, सो कैलकुलेट प्रिडिक्शंस एक्यूरेसी, तो ये आपने जब लेवल 1 डाला तो आपने लिखा कि हमने ये कर लिया. एंड लेवल 2 यू से जब आप डालेंगे कि वी हैव कैलकुलेटेड द जेंडर, बट व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, हाउ डू वी कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, एंड दैट गोज लेवल 2. इस तरह से आप लेवल 2 करोगे. सिमिलरली डेटा प्ले फॉर्म रिस्पॉन्सेज में अभी आई थिंक नाथन ने डाला है ये वाला प्रोजेक्ट. सो उन्होंने नाथन ने ये इसको डाला है कि मतलब क्या क्या उसके इनसाइट्स रहे हैं प्रोजेक्ट में, और उसने क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया है, चार्ट्स बनाया है या फिर क्या जो भी कुछ यूज़ किया वो उसने इसमें डाला है. आप उसका भी रेफ़र कर सकते हो. अपने वाले क्वेश्चंस और ये मिक्स होके कर सकते हैं. हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं? वो जो एक्सेल में कराए थे वही तो डाले हुए हैं ना यहाँ पे. उसमें पिवट टेबल बनाना. अच्छा, जो आपको, हाँ, जो आपको असाइनमेंट में जो टू डू में भी था ना एक्सेल के, वहाँ से भी ये जो इसमें लिखा है थिंक ऑफ मोर मैट्रिक्स, तो थिंक ऑफ मोर मैट्रिक्स में वो वाली आप यूज़ कर सकते हो जो आपको एक्सेल के असाइनमेंट में, इसीलिए यहाँ डेटा प्ले फॉर्म रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है. उसको पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे. उसकी टू डू को भी आप रेफर करोगे वाइल डूइंग दिस असाइनमेंट कि वहाँ से कुछ इंसाइट्स निकल सकते हैं क्या. फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका असाइनमेंट डेटा प्ले रिव्यू वर्ड क्लाउड. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि काउंट वेक्टराइजर को आप एक्सेल में इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि वो जो काउंटिफ वाला तरीका था. काउंट वेक्टराइजर इम्प्लीमेंट करने का मतलब है आपके पास रिव्यूज़ का पूरा शीट है जो कि इन चारों बच्चों को डालने थे. इन तीनों ने डाल दिया, आई थिंक यमन भी डाल देगा. सो हमारे पास ये डेटा रेडी हो जाएगा डेटा प्ले रिव्यूज़ का. वंस दिस डेटा इज़ रेडी, इस क्लास के बाद थोड़ी देर बाद आई थिंक यमन डाल देगा, ये डेटा सेट गिटहब पे अपलोड हो जाएगा. फिर आपको क्या करना है, ये जो कॉलम बनता है सी कॉलम, गूगल रिव्यू कमेंट, इस सी कॉलम को का आपको बेसिकली काउंट वेक्टराइजर और वर्ड क्लाउड इंप्लीमेंट करना है. तो काउंट वेक्टराइजर में आप क्या करेंगे, वही जो समझाया गया था कि आपको डिलिमीटर लगाना है, वर्ड्स निकालने हैं और फिर एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है कि कौन से वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है. तो ये हम ये समझने के लिए कर रहे हैं कि इंटरनली वर्ड क्लाउड एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, जो बेसिक वर्ड क्लाउड है. और भी इस कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स होते हैं वो अभी हम नहीं देख रहे हैं. हाँ, TF-IDF जैसे मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था, सो वो हम नहीं देख रहे. अभी हम काउंट वेक्टराइजर को इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सेल में, और फिर उसके बाद वर्ड क्लाउड जो आज पावर BI में डिस्कस किया है कि वर्ड क्लाउड कैसे बनाते हैं, तो उसमें ये कॉलम आप देकर डालकर इसका वर्ड क्लाउड बनाओगे. और ऑब्वियसली आप स्टॉप वर्ड्स हटाओगे, वहाँ पे जैसे टिक किया हुआ था वो भी आज एक्सप्लेन हुआ था क्लास में, स्टॉप वर्ड्स. यहाँ तक क्लियर है असाइनमेंट में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है? थम्स अप. ओके, ठीक है. सो ये हमारा हो जाता है डेटा प्ले रिव्यूज़ वर्ड क्लाउड. सो यहाँ पे आप अगेन वही अपना ये आपने खत्म कर दिया काउंट कि आपने एक्सेल में काउंट वेक्टराइजर बनाया और फिर वर्ड क्लाउड पावर BI के थ्रू इम्प्लीमेंट किया. फिर ये फोर्थ वाला आपका आ जाता है मार्केट बास्केट एनालिसिस. ये अभी आज क्लास में नहीं लिया ना शायद, दैट इज़ फाइन. बट इस जब तक ये नहीं लिया जाता है उससे पहले, क्योंकि आपको कुछ इंसाइट्स जनरेट करना है जो आपके पास डेटा है गिटहब पे कि मेरे को ये रोज़ दिखे, इससे मेरे को ये समझ में आता है कि दिस कस्टमर इज़ एथनिक कस्टमर, दिस कस्टमर इज़ लॉयल कस्टमर. इस तरीके के इंसाइट्स आप जनरेट करोगे. जैसे बेसिकली ये लेवल 1 हो गया. जैसे जेंडर प्रिडिक्शन में आपका लेवल 1 था, ये इसका लेवल 1 हो गया. और लेवल 2 जो है, जो अभी आपको नहीं बताया है कि वो कैसे करना है, दैट इज़ फाइन. पहले आप यहाँ तक पहुँचे फिर इसको बताया जाएगा. पहले आप लेवल 1 करोगे जिसमें आपने अपनी बताया कि ये मेरे इंसाइट्स रहे. दैट इज़ हाउ योर मार्केट बास्केट एनालिसिस लुक्स लाइक. अगेन पावर BI असाइनमेंट जो है वो आज सौम्या ने बोला था दैट शी विल अपडेट दैट रीडमी ऑल्सो.
तो वो आपका पावर बीआई का असाइनमेंट हो जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिकॉज डेटा हम अपना यूज़ कर रहे हैं एंड बिकॉज इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, तो जो हमने डिस्कॉर्ड पे लोगो डाला था, जो आपकी शीट्स रहेंगी ना, जैसे कि आपने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं लिंक्डइन पे, तो उसके अंदर जो आप फर्स्ट बनाएंगे, आप चाहें तो बस उसमें जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप जेंडर प्रेडिक्शन का कर रहे हैं तो जेंडर प्रेडिक्शन, और नीचे आप वो लोगो यूज़ करें। हाँ, मतलब फर्स्ट स्लाइड पे ऊपर या नीचे जो भी है सेंटर में, मतलब उसके बाद नेक्स्ट में आप आपका जो क्रिएटिविटी है, जैसे भी आप कर रहे हो डिफरेंट तरीके से, कोई पीपीटी बना रहा है, किसी ने कम्युनिकेशन दिखाया है दो लोगों के बीच में, किसी ने किसी और तरीके से किया, वो आप कंटिन्यू रखें। बाकी अगर पीपीटी है तो आप हम लोग जैसे पीपीटी में करते हैं, आप वो भी कर सकते हो कि आपने ऐसे लगा दिया, या फिर फ्रंट स्लाइड में भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। ये सब समझ में आ गया? ठीक है, आई थिंक सबको असाइनमेंट, दिव्यांशु नहीं पूछा था, हाँ दिव्यांशु आपको अब आई थिंक समझ में आ गया है ना यहाँ पे क्या करना है। हाँ अर्पण। मैम दरअसल मैं बोलना चाहता था, जो पावर बीआई का असाइनमेंट है, मतलब बास मैट्रिक्स और जो ये कैसे अपलोड करें, मतलब ये तो मैंने मैम को कहा था एक बार, समझ आ जाए तो, मतलब मैम अगर करके बता दे तो। मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया था, बट मैम ने बोला थोड़ा ठीक है थोड़ा गलत है, इसलिए। हाँ, वो तो आज क्लास में बात हुई है ना, तो मैम वो समझा देंगी, बट तब तक आप यहाँ तक तो पहुँचो, फोर्थ के ओके बाद है ये। ओके आप यहाँ तक के असाइनमेंट्स अपलोड करो तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपको पावर बीआई में ये समझा भी दिया जाएगा, फिर आप इसको कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? ओके ओके मैम। और थोड़ा सा जल्दी करो आप लोग, एक्टिव रहो, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी नहीं डाला है, जैसे आई थिंक अभी प्रशांत ने, श्रद्धा ने, और भी कुछ बच्चे हैं, ऋषभ, ऋतु, आप लोग भी हरी अप, देखो, बी एक्टिव और वो असाइनमेंट